नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल जम्मू कश्मीर में स्वागत है आपका। दर्शकों, जैसा कि जम्मू कश्मीर में आपदाओं का दौर चला हुआ है, हर नदी नाले में तूफान आया हुआ है, हर नदी नाले में उफान है। जो तवी नदी है वे भी अपने रुद्र रूप में है। अभी बीते दिनों की बात करें तो 26 तारीख को वो ऐसा मंजर था कि तवी नदी जो थी वो पूरे उफान पे थी और खतरे के लेवल से बिल्कुल ऊपर चल रही थी। तो दर्शकों, अभी हम खड़े हैं तवी के बीचों बीच और यहाँ के दृश्य आपके साथ साझा करेंगे कि अभी की जो स्थिति है वो क्या है। अभी तवी नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी धीमा हो चुका है। लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, उस वजह से अभी थोड़ा सा जो लेवल है वो नदी का उफान में आया है। इसके पहले 3 दिन पहले जो नदी का जो पानी था वो काफ़ी कम हो चुका था, लोगों को काफ़ी राहत हुई थी। बट 2 दिन की बारिश में लोग फिर से डर गए हैं, सहम गए हैं। उनको ये लगने लगा था कि कहीं फिर से हमारे घरों में पानी ना घुस जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा वो मंज़र जो तवी का अभी फ़िलहाल वर्तमान में है। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि पूरी कवरेज आपको दिखाएं। तवी का जितना भी जल स्तर है, जो अभी की फ़िलहाल हालत है, वो आपको आप कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं। वो जो सामने आप देख रहे हो ब्रिज, वो है जीवल वाला ब्रिज। जीवल चौक से लेके विक्रम चौक तक जो ब्रिज कनेक्टिविटी करता है, ये वही ब्रिज है। अभी फ़िलहाल वहाँ पे जो आवाजाही है वो सुचारू रूप से चलाई गई है, लेकिन उसके विपरीत अगर बात करें भगवती नगर के 4th ब्रिज की, तो पूर्ण रूप से वहाँ पे आवाजाही जो है वो रोक दी है, क्योंकि 4th ब्रिज का एक किनारा जो बेलीचराना साइड पड़ता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस कारण वहाँ पे आर्मी द्वारा एक पुल भी बनाया गया था, लेकिन फिर भी वो पुल कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि पानी जो है वो फिर से आया, जिस वजह से किनारा जो है वो और क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होने के कारण आज वो हालात हो गए हैं कि फिर से आज जो आवाजाही है लोगों की वो रोक दी है। काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि यही एक मात्र साधन था लोगों का भगवती नगर से विक्रम चौक की तरफ कनेक्टिविटी का। तो ये कनेक्टिविटी टूटने से लोगों में काफ़ी निराशा है, क्योंकि लोगों को कम से कम 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो यहाँ से आधे किलोमीटर के पुल से ख़त्म हो जाता था। लेकिन फिर भी एक राहत की सांस लोगों ने ली है, क्योंकि तवी का जो जल स्तर है वो काफ़ी कम हो चुका है। अभी हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल लोग जुड़े हैं जो यहाँ पे वर्किंग में है, जो यहाँ पे चला रहे हैं, जिनके द्वारा यहाँ पे मजदूरी की जा रही है। उनसे बातचीत करेंगे कि पहले का मंजर क्या था और आज का मंजर क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकू हैरवार। सर, हमें ये बताओ कि अभी तक यहाँ पे जो नदी का पानी था, जैसे कि अभी पिछले दिनों की बात करें तो 25-26 तारीख को यहाँ पे काफ़ी बाढ़ आई थी, तो काफ़ी नुकसान लोगों को हुआ है, तो कितनी राहत मिली है? सर, बहुत ज़्यादा राहत मिली है अभी तो फ़िलहाल में, और अभी सारे शांत है कि बच्चे वाले मज़दूर हैं बहुत ज़्यादा। अभी उनको बहुत ज़्यादा जो 26 तारीख को टेंशन थी उधर से निकाल भी दिया था। अब दोबारा इधर आया तो अभी बहुत ज़्यादा राहत है। आज जो मौसम था उसकी वजह से घबरा गए कुछ लोग, तो अभी बहुत ज़्यादा राहत है फ़िलहाल में। और बताया गया है कल भगवती नगर वाला पुल भी थोड़ा डैमेज हुआ था, जो अंदर नीचे को बैठा हुआ है, तो उसको भी बंद किया था कल, और अभी भी वेली चलाना बंद किया हुआ है इधर फ़िलहाल के लिए। गाड़ियाँ बंद कर दीजिए हैं कि निकले नहीं कोई इधर से उधर। तो काफ़ी सारा नुकसान हमने देखा कि गुज्जर लोगों की, यहाँ जहाँ पे जो कम्युनिटी है, गुज्जर बस्ती है, वहाँ पे वो सारी बह गई है, काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि अभी मौसम की जो अभी प्रेजेंट की जो अभी स्थिति है, पानी का बहाव और आ सकता है? हाँ, अभी लगता तो नहीं, लेकिन आज के मौसम से लग रहा था कि आ जाएगा, और अभी कल का मौसम का कुछ पता नहीं है कैसा होगा। फिलहाल में तो अभी देख रहे हैं, जो होगा तो भगवान देना। आप तवी के बीचों बीच में रह रहे हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपकी ये जो झोपड़पट्टी है, यहाँ पे जो मजदूरों के लिए शेड वगैरह बनाए गए हैं, जो यहाँ पे दूर दूर से अपना गांव देश छोड़ के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए आए हुए हैं, उनके लिए यहाँ पे सरकार ने कुछ बस्ती बनाई है, टेम्परेरी बस्ती। तो यहाँ ये बिल्कुल तवी के बीचों बीच है, जिसकी वजह से इनको जो जान माल का खतरा सबसे ज़्यादा बना हुआ था। तो आज ये इनका कहना है कि हमें थोड़ी राहत मिली है। राहत के साथ साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि जो वो रुद्र रूप था तवी का, इससे पहले हमने ये जो मंजर था 2014 में देखा था। तो सर, जब 2014 में तवी में बाढ़ आई थी तो कितना ही नुकसान हुआ?
हाँ, इससे ज़्यादा ही था और अभी तो फ़िलहाल में उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। जो है गुजर बस्ती है सारे उनकी, गरीबों की, जो अमीर है गरीब है, सारों की छतें सारी एक साथ गई हैं। भाई बड़ी सारियाँ तो गाड़ी भी इधर बही हुई हैं और पुल वगैरह भी टूटे हुए हैं इधर सबसे ज़्यादा। तो अभी फ़िलहाल में देख रहे हैं, अभी बोल रहे हैं हमारा जो ठेकेदार है उन्होंने बोला हुआ है कि अभी अगर खाली करना पड़े रात को तो भी बताना। तो अभी घबराहट तो जो आर्मी द्वारा पुल बनाया गया था उसका क्या कोई राहत नहीं मिली? नहीं, उसका कोई राहत नहीं है। कल थोड़ी 2 घंटे के लिए चालू किया था और फिलहाल के लिए अभी बंद कर दिया है। 2 घंटे के लिए रोज़ चालू करते हैं, बंद कर देते हैं, बस यही है। तो दर्शकों, खतरा जो है अभी भी बना हुआ है, क्योंकि तवी का जो जल स्तर है कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी जो है वो कोई ना कोई दुर्घटना घट सकती है। इसलिए सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करें, उनकी दी गई जो गाइडलाइन है उनको पूरा फॉलो करो, क्योंकि हर एक जान कीमती है। तो अगर हम घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। एक बार आप हमें बता दीजिए कि जो तवी का जल स्तर था उस टाइम पे 26 तारीख को, तो वो कहाँ तक था इसके लेवल? उस तारीख को जो लेवल था वो इधर से कुछ इतना ही नीचे होगा, समझो 2-2.5 फुट, लेकिन उसकी जो पानी की छलकारें थी वो आर पार आ रही थी, इस पार से इस पार पानी आ रहा था। जितना था उस दिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ और डर भी बहुत था कि अगर इधर ये पट्टी टूट गई तो पानी इस पार ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन उस दिन भी खतरा बहुत ज़्यादा था, पानी इस पार आ रहा था। अभी ये जो यहाँ पे रेलिंग बनाई गई है, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि नीचे की जो रेलिंग है उसको दिखाया जाए, वो भी टूट चुकी है। तो ये जो रेलिंग है ये तवी से ग्राउंड पे कितनी हाइट पे है? ये नीचे तभी से जो है अभी रेलिंग तो कम से कम 8-10 फुट नीचे होगी, 15 फुट, और जो अभी पानी जा रहा है कम से कम 10 फुट नीचे होगा पानी। क्योंकि अभी का जो तवी का जल स्तर है अभी भी 10-15 फुट का हाइट है। हाँ, अभी 10-15 फुट पानी जा रहा है। मतलब कि टोटल जो हाइट है कम से कम 50 फुट की होगी। हाँ, कम से कम 50 फुट हाइट है। तो दर्शकों, देखा आपने कि 50 फुट हाइट पे ये रेलिंग बनी हुई है और यहाँ पे तवी का जो लेवल था वो स्ट्राइक कर रहा था। इनका कहना है कि ये जो तवी का जलस्तर है इतना हाइट पे हो गया था कि यहाँ से मात्र 2 फुट की दूरी पे बचा हुआ था, जिस वजह से फिर भी जो पानी की लहरें थी वो इस रेलिंग को क्रॉस करके इस तरफ आ रही थी। इस तरफ मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा दिखाने की कोशिश करें कि काफ़ी डाउन एरिया है। अगर जल स्तर और बढ़ जाता तो काफ़ी नुकसान हो जाता, क्योंकि बड़ी सारी मशीनरी यहाँ पे पड़ी हुई है। जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए मशीनरी लगाई गई है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जेसीबीज हैं, डैम्पर्स वगैरह हैं, लोगों के मकान यहाँ पे बनाए गए हैं और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये सारा जो है ये काफ़ी क्षति पहुँचती है इनको और काफ़ी सारा नुकसान का सामना करना पड़ सकता था। तो अभी भी हम लोगों को ये प्रार्थना करते हैं कि उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ अनयूजुअल ट्रैवलिंग को रोक दें। अगर कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जाना हो तभी घर से आप निकलें, वरना बारिश के मौसम में कहीं भी जाना जो है वो अवॉइड करें। अभी मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ कि पहाड़ों की तरफ आप अभी भी जो बादल हैं वो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। घने घोर बादल छाए हुए हैं। अभी दोपहर का मौसम है, जैसा कि अभी 5 या 6 का टाइम हुआ है, तो शाम का टाइम है। शाम के टाइम पे भी घने बादल छाए हुए हैं। अगर बात करें तो गर्मियों के दिनों में 6 बजना कोई ज़्यादा अंधेरे की बात नहीं होती थी, क्योंकि धूप इतनी कड़ी होती थी और रोशनी इतनी ज़्यादा होती थी कि दिन का पता नहीं चलता था। बट आज बारिश होने की वजह से, बादल होने की वजह से जो पहाड़ों का नज़ारा है वो बिल्कुल कुछ अलग ही है। इस वक्त भी ऐसे बादल जो हैं वो पहाड़ों की तरफ छाए हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर पहाड़ों में बारिश हो रही है तो तवी का जो जल स्तर है कभी भी बढ़ सकता है। तो खतरे को हमेशा नज़रअंदाज मत करें और सेफ रहें, क्योंकि घर में रहना, सुरक्षित रहना, परिवार के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने परिवार की ज़रूरत है। तो अनयूजुअल जो ट्रैवलिंग है उसको रोक दें और अपने घरों में रहें ताकि हम सुरक्षित रहें। तो हमारा यही आपको अपडेट देने का मकसद है कि किसी भी अफवाह पे ध्यान ना दें, पैनिक ना हो और जितना हो सके अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि बरसात का मौसम है, कभी भी बरसात हो सकती है, कभी भी जल स्तर जो है तवी का वो बढ़ सकता है। अभी भी जम्मू, कठुआ, सांबा, जोरी, पुंछ और किश्तवाड़ जो इलाके हैं अभी भी वो रेड अलर्ट पे हैं। तो इसको हल्के में ना लें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन के साथ मैं मनोज कुमार, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसी ही वीडियो के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।
है।